केसारी जी उनका दिल हाँ दयालु टाइप का है। हाँ दरिया दिल है उनका। तो मुझे लगता है कि मतलब उनके साथ अगर मैं उनसे कभी मिलूं तो बोलूँ सर मुझे एक मौका दीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं रंजीत कुमार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं फिर से एक राजा ब्लॉग का एक वीडियो लेकर आया हूं। राजा ब्लॉग जिसमें अंजलि चौहान जो है, अंजलि चौहान उसके साथ में क्या सब बात कर रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि खेसारी लाल के साथ में फिल्म करेंगे और क्या सब मामला है, क्या सब वीडियो है, आप लोग को वीडियो में लगाता हूँ। वीडियो में मिलते हैं आपसे जो आपके वीडियोस या फिर टिकटॉक टाइम था उस टाइम कमेंट करते थे, या फिर अभी यूट्यूब पे भी, हालांकि मैंने भी कई सारे कमेंट देखे जो आपके बोलने चालने और रहन सहन के ऊपर बोलते हैं कि थोड़ा इंप्रूव करो, थोड़े शहरी टाइप का बनो। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे लोग? हाँ ये चीज़ तो हम भी नोटिस किए हैं और कभी कभी कमेंट्स अपने वीडियो में देख के नर्वस हो भी जाते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ और मेरे जो कुछ टीम के लोग भी हैं तो मुझे समझाते हैं कि देखो कोई पेट में से सिक्के के तो आता नहीं है। अगर कोई इंग्लिश अच्छा बोल लेता है, हिंदी बोल लेता है अच्छा, और रहन सहन मतलब थोड़ा शहरों जैसा होता है, तो उन लोग का बैकग्राउंड अच्छा होता है, बैकग्राउंड वैसा ही रहता है, फैमिली वैसी होती है। जैसे होता है ना कि जैसा माहौल वैसे लोग ढल जाते हैं। हमको तो वो माहौल मिला नहीं है। हमारे घर में कोई जल्दी हिंदी में बात नहीं करता है और ना ही कोई इंग्लिश तो दूर की बात है भैया, हिंदी में ही नहीं बात कोई करता है। तो भाई बचपन से जैसा मुझे सुनने को मिला है, देखने को मिला है, तो वही चीज़ तो मुझे आएगा ना। और रही बात जो मेरे फैंस हैं उनको मेरा डांस पसंद है, मेरा एक्सप्रेशन पसंद है, या सादगी या पहनावा जो भी, ये सब चीज़ें पसंद है। और रही बात लैंग्वेज की, तो अगर हमारे निचलौल से अगर कोई बाहर जाके कमाने भी जाता है, चाहे दिल्ली में तेरे के मेरे को ऐसे तुम तड़ा करके भाषा है लैंग्वेज, तो वहाँ पे जब लोग जाते हैं कमाने तो 5-6 महीने बाद वो लैंग्वेज लगते हैं बोलने। जब वहाँ से कमा के आते हैं इधर तो कहते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज निकल जाती है ना उधर का भाषा। होता है कि नहीं होता है, तो नॉर्मल है। तो वैसे ही अगर मैं मुझे मौका मिलता है, चाहे वो सीरियल हो या फिर मूवी हो भोजपुरी से, तो अगर मैं वहाँ पे जाती हूँ तो वहाँ पे मैं रहूंगी, माहौल मुझे वैसा मिलेगा तो मैं उस चीज़ में ढल जाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत बेटर बन के दिखाऊं, अपनी लैंग्वेज को सुधार के हिंदी बोलना हो। मैं यहाँ तक ये भी कोशिश करूं कि एक समय ऐसा भी आएगा कि मैं फराटेदार इंग्लिश में बात करके दिखाऊंगी। तो ऐसे लोग बोलते हैं अरे भाई स्टार है चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, इंसान ही होते हैं। कोई आसमान से परी ऐसे ऐसे उतर के नहीं आता है। तो वही बात है। हाँ। जैसा कि मैं बता दूं, स्टार्टिंग टाइम में आया था तो मुझे भी लगा था, थोड़ा शौक था कि दीदी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आखिर हो सकता है जिनको लोग मिलियन में फॉलो करते हैं तो उनका थोड़ा एटीट्यूड हाई लेवल पे होता है, लेकिन दीदी के पास ऐसा कुछ था ही नहीं। आए तो बस दीदी चाय नाश्ता भी करवाई, बढ़िया से बैठाई भी, बिल्कुल समझ सकते हो ना, बिल्कुल नॉर्मल लगा कि दीदी, ऐसा ही नहीं लगा कि दीदी स्टार है अभी घर पे। मतलब बाहर से लोग देखते हैं कि अरे दीदी स्टार है तो वो एटीट्यूड देखा, तो ऐसा कुछ ना दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। तो नहीं वो क्या होता है, ये भैया मतलब बिहार से आए हैं, ये बता रहे हैं कि 14 तारीख के निकले हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं इनका फेस हरासमेंट है ही, थोड़ा सा थके थके, तो इतने दूर से आए हैं तो भाई इतना तो बनता है। जी। तो दीदी एक और क्वेश्चन था पूछना आपसे, कि अब भोजपुरी की आप बात करती हैं तो भोजपुरी में आप कौन सा हीरो के साथ ऐसा मतलब लीड रोल करना चाहती है जो आपको ज़्यादा फेवरेट लगता है? जैसे मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, रवि किशन, निरहुआ, खेसारी लाल और मनोज तिवारी। मनोज तिवारी तो अभी नहीं, फिर भी मैं आपको ऑप्शन में डाल रहा हूँ। ऑप्शन में डाल रहा है। वैसे देखा जाए तो सारे लोग हिट हैं, ठीक है, सब कोई अपने मेहनत से आगे बढ़ा है। कुछ लोग हैं जिनका बैकग्राउंड पहले से ही बेटर है, होता है ना कि पैसे पे या फिर अपना जैसे बैकग्राउंड सपोर्ट। जी बिल्कुल। और कुछ लोग हैं कि बहुत छोटे से आगे बढ़े हैं, जैसे कि आप ले लो खेसारी लाल जी को, और भी लोग हैं। सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन एक होता है ना कि आप बोले ना अभी एटीट्यूड। जी। तो एटीट्यूड कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों में होता है। जी ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा केसारी जी उनका दिल हाँ दयालु टाइप का है। हाँ दरिया दिल है उनका। तो मुझे लगता है कि मतलब उनके साथ अगर मैं उनसे कभी मिलूं तो बोलूं सर मुझे एक मौका दीजिए। बिल्कुल। आपके साथ मुझे मूवी करना है, ये मतलब मेरा ड्रीम है। जी ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है कि वो मतलब मना करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा और स्ट्रगल करूं, मेहनत करूं आगे बढ़ के और मुकाम अच्छा हासिल करके, तो मुझे लगता है बस आप समझ जाओ कि जिसका
मतलब जो जिनके अंदर एटीट्यूड ना हो उनके साथ उनके साथ। बिल्कुल। खेसारी जी तो वैसे भी दिल के अच्छे, अगर खेसारी जी अगर इस ब्लॉग को देख रहे होंगे तो कहीं से पर्सनली मैसेज वो तो कर नहीं सकते, मुझे पता है। हाँ नहीं कर सकता, पता नहीं, लेकिन है तो सारे लोग अच्छे हैं, पवन सिंह भी अच्छे हैं, खेसारी लाल भी अच्छे हैं, अरे दिनेश लाल यादव जी तो उनकी तो बात ही अलग है। और मनोज तिवारी, अब गोरखपुर के तो हमारे रवि किशन जी सांसद हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो अब देखिए कब मुलाकात होती है। दीदी भोजपुरी तो हो गई, और ऐसा बॉलीवुड में बताइए। सुशांत सर तो नहीं रहे, खैर अलग की बात है, उसके लिए सुसाइड कह सकते हैं, क्योंकि हम सभी उनसे प्यार करते थे। हाँ। बॉलीवुड में ऐसा कोई हीरो है, मैं 4 ऑप्शन दूंगा फिर से आपको, उसमें से क्या कोई आप आपको बात कर रहे हैं, मतलब मुझे मतलब क्या यार, अपने औकात से बाहर नहीं सोचना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं दीदी, आप इस लेवल पे हो, ऐसी बात नहीं, आप जा सकते हो, तो क्यों ना अभी लोगों का भी दिल मतलब कहते हैं क्वेश्चन क्या है दीदी का क्या मन में है, जो कौन सा हीरो फेवरेट है उनका। अच्छा जी, अच्छा तो पहला रखूंगा हीरो में ऋतिक रोशन, दूसरा हो गया टाइगर श्रॉफ, और तीसरा हो गया राजकुमार राव। अच्छा जी। और जी हाँ, और एक हो गए अर्जुन कपूर। तो बताइए आप चारों में से कौन सा मतलब किन के साथ काम करना चाहेंगे? मतलब ऐसा कोई भी रोल मिल जाए, जैसे लीड रोल मिल जाए, साइड रोल भी मिल जाए फिल्म में, तो करना चाहेंगे आप, या आप लीड रोल में ही करना चाहते हैं उनके साथ काम? किनका नाम बताए हैं आप? अर्जुन कपूर, राजकुमार राव। राजकुमार राव कौन है? राजकुमार राव नहीं जानते हैं? मतलब जैसे नए हीरो जितने लोग जैसे आते हैं ना, ज्यादा हम अपने डांस में ही मगन रहते हैं। जो गाना दीदी आप जो गाना चला था, ठुकरा के मेरा प्यार तू इंतकाम देखेगी, तो उसमें राजकुमार राव थे फिल्म में जी। और न्यूटन मूवी भी था। तो चलिए दीदी, राजकुमार राव को नहीं जानते हैं, इन्हें राजकुमार राव की जगह रख देते हैं रणवीर कपूर। नहीं बुरा लगेगा। मतलब क्या मैं बताऊं यार। अच्छा। अरे जैसे कि मुझे इधर के वरुण धवन जी अच्छे लगते हैं। नहीं दीदी, ऑप्शन में वरुण धवन नहीं है। अच्छा, ऑप्शन में वो नहीं है। अच्छा, ऋतिक रोशन है, टाइगर श्रॉफ है। टाइगर श्रॉफ, अरे यार हाँ टाइगर श्रॉफ वो डांस करते हैं ना, अच्छा मतलब वो डांस करते हैं, तो भाई लगता है कि थोड़ा मैच हो जाएगा। हाँ तो उन्हीं को रख लीजिए। जी बिल्कुल। हाँ, और ऋतिक रोशन भी करते हैं, लेकिन अभी हो सकता है थोड़ा सा अगर एज से देखा जाए, एज तो मुझे लग रहा है वही बिल्कुल। दीदी एक और मेरा पर्सनली है मेरा कि मैं जॉनी लीवर का, लोग बोलते हैं कि आप एक्टिंग बढ़िया कर लेते हो। अच्छा जी। तो हाँ। दीदी मतलब आप एक एक्टर हो, तो एक्टर मतलब आपको मानिए कि मेल रोल निभाना है, ठीक है? जैसे दाढ़ी वाड़ी लगा दिया जाए फिल्म में कि चलो ऐसे करके दिखाना है, तो मैं आपको एक डायलॉग दूंगा, आपको भी बोलना है लाइव, क्योंकि एक एक्टर है, कुछ भी कर सकता है जो उसको रोल चाहिए जिस हिसाब से। तो डायलॉग ये है, मेरे छोटे छोटे बच्चे बाबा, ऐसे करके बोलना है आपको। बोल सकते हैं क्या? ये चैलेंज है आपके लिए। मतलब मैं तो लड़की हूँ दीदी। चलिए कोई बात नहीं, इस टॉपिक को हम हटा देते हैं, कोई दूसरा डायलॉग बुलवाएंगे दीदी से। ऐसा कोई फेवरेट डायलॉग जो आपको याद हो माधुरी दीक्षित का, सुना दीजिए। अच्छा, माधुरी दीक्षित जी का? जी। चलिए कोई बात नहीं। नहीं है, क्या होता है कि अच्छा कोई आपको बॉलीवुड का कोई ऐसा डायलॉग जो आपको याद हो? दोस्तों, आप लोग ने पूरी वीडियो देखा राजा ब्लॉग का, और ये मालती चौहान जो थे, इंटरव्यू टाइप का ये वीडियो था। आप लोग को ये वीडियो किस तरीके से और कैसा लगा इनका इंटरव्यू? ये राजा ब्लॉग का वीडियो जब उस समय का है जब अंजलि चौहान के पास में एक बार गए थे इंटरव्यू के लिए, मतलब मिलने के लिए, तो वहाँ पे इंटरव्यू किए थे, और उसी समय ये सारे जो वार्तालाप जो आप लोग ने सुना ये किया गया था, और उसी समय ये शूट किया गया था। तो इसमें कोई ज़्यादा इंटरटेनमेंट ही है, ज़्यादातर मतलब उसे रिव्यू दिया गया है कि जो आप अगर जो जैसे खेसारी लाल के साथ में पिक्चर करना पसंद करते हो, या फिर बॉलीवुड वाले जो ऋतिक रोशन है या फिर टाइगर श्रॉफ है इनके साथ में, तो जो अंजलि चौहान है इन्होंने खुशी खुशी अपनी इच्छा को जाहिर की है, बॉलीवुड से तो टाइगर श्रॉफ को चुनी है, और जो इसका भोजपुरी पिक्चर का है उसमें खेसारी लाल, क्योंकि खेसारी लाल एकदम बिल्कुल जो कहते हैं ना बिल्कुल लोअर फैमिली से उठे हैं, तो उनका जो एटीट्यूड जो कह रही है, जो अंजलि कह रही है कि जो एटीट्यूड लेवल है उनका बिल्कुल नहीं है, एकदम बिल्कुल हम्बल इंसान है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल रहते हैं। और मेरे को हो सके तो वो अपना कहेंगे तो मौका देंगे, तो देखना है कि क्या अंजलि चौहान को खेसारी लाल जी मौका देते हैं जिस उम्मीद पे हैं अंजलि चौहान।
और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखें।